नमस्कार। क्या ग्रहों के उपाय काम नहीं करते? अलग अलग ग्रहों के दशाओं में, यानी कि विंशोत्तरी महादशा जिसे कहते हैं, या टाइम लाइन, अलग अलग ग्रहों के दशाओं में आपके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। आप यह खुद महसूस कर सकते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज यह बताने की कोशिश करता हूं कि आप ग्रहों से कैसे प्रभावित होते हैं। अलग अलग ग्रहों के जब हमारे जीवन में दशाएं चलती है तो हमारे स्वभाव, कार्य, इन सब में परिवर्तन हो जाता है और उसे हम कैसे समझें कि यह हमारे लिए शुभ चल रहा है या अशुभ चल रहा है और इसका क्या उपाय करें। ध्यान रखें कि उपाय भी अगर जो करते हैं वो कैसे करें, उसका प्रोसेस क्या है, उसके नियम क्या हैं, किसे दान दें या किस चीज को धारण कैसे करें। यह बात मैं पूरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप खुद समझ सकें कि ग्रहों के प्रभाव कैसे हमारे जीवन पे पड़ता है और उसके उपाय करके निश्चित लाभ कैसे लिया जाए। तो ग्रहों के दशाओं का प्रभाव एवं उपाय। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रह 9 है, 9 प्लैनेट्स हैं और 120 वर्षों की महादशा यानी कि टाइम लाइन हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा निश्चित किए गए हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन काल को 120 वर्षों में बांधा गया है, बगैर आयु निर्णय के, बिना आयु का निर्णय किए हुए 120 वर्षों की दशा बांधी गई है। उसमें 9 ग्रह जो हैं, 9 ग्रह के अलग अलग समय दिए गए हैं। जैसे सूर्य को 6 वर्ष, चंद्रमा को 10 वर्ष, मंगल को 7, बुध को 17, बृहस्पति को 16, शुक्र को 20 वर्ष, शनि को 19 वर्ष, राहु को 18 वर्ष और केतु को 7 वर्ष। इन सबको अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपस में तो 120 वर्ष का हो जाएगा। तो अब देखिए, क्या यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अगर बुध की महादशा चल रही है तो 17 वर्षों की है, तो क्या 17 वर्षों तक सेम सिचुएशन रहेगा? नहीं, क्योंकि उन्हीं ग्रहों के महादशा में फिर वही 9 ग्रहों की अंतर्दशा चलती है जो उस टाइम पीरियड को कम करता है। जैसे कि शुक्र की महादशा चल रही है तो चंद्रमा की अंतर्दशा होगी, तो शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा कितने दिनों की होगी? तो 20 महीने की होगी। तो इसी तरह से कहां 20 वर्ष से 20 महीने पे आ गए। तो इसी तरह से सभी को कैलकुलेट करके और टाइमलाइन छोटा किया जाता है, लेकिन इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है। अब कैसे इसे पहचानेंगे? जब आपके पास आपकी कुंडली ही ना हो या ज्योतिष का कुछ भी ज्ञान ना हो तो कैसे जानेंगे? हालांकि इससे संबंधित हमने सभी नवग्रहों का अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें आप अच्छे तरीके से भली भांति समझ सकते हैं बगैर आपके जन्म कुंडली के, बिना ज्योतिष ज्ञान के, कि कौन से ग्रह हमारे लिए लाभदायक हैं या कौन से ग्रह हमारे लिए परेशानी कारक हैं। तो उन्हीं से संबंधित आज कुछ बात करने के लिए आया हूं कि यह प्रभाव कैसे देते हैं और इसका उपाय क्या करें और उपाय कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है किनको वह दान देना चाहिए या किनके साथ उस तरह का व्यवहार करना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जैसे पहला ग्रह सूर्य, तो सूर्य क्या है? ग्रहों का राजा है, प्लैनेटरी में किंग है। तो ध्यान देना है कि जब सूर्य की महादशा हमारे जीवन में आएगी तो सूर्य का प्रभाव, उसका स्वभाव, उसका गुण धर्म, उसका एट्रीब्यूट भी हमारे जीवन में आएगा, फिक्स है। कैसे? अगर सूर्य आपका अच्छा है तो आपके जीवन में दया भाव, करुणा, पालन करने का, लोगों के संभालने का, लोगों को सहयोग करने का, रख रखाव करने का, देख रेख करने का एक भावना जागृत हो। राजा की तरह, किंग की तरह। राजाओं का काम है प्रजा का रक्षा करना, उनकी देखभाल करना। वैसा ही प्रभाव, यानी कि आप अपने घर में अगर हैं तो छोटे भी हैं फिर भी पूरे घर की जिम्मेवारी आपको संभालने की इच्छा शुरू हो जाएगी।
अपने तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा एफर्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन यही सूरज अगर आपके लिए नकारात्मक है, निगेटिव है, तो आपके अंदर उसका नकारात्मक प्रभाव यानी कि ईगो, अहंकार, घमंड आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। फिक्स है। हाँ, सूरज की महादशा 6 वर्ष तक है, तो 6 वर्ष तक सेम सिचुएशन नहीं रहता, इसमें अप एंड डाउन चलता है बाकी ग्रहों के अंतरदशाओं के आधार पर कि उन ग्रहों में आपस में किस तरह की स्थिति है, शत्रुता है, मित्रता है, या स्थानगत स्थिति कैसा है, छठे 8वें तो नहीं है, दूसरे चौथे तो नहीं है, 10वें दूसरे 12वें तो नहीं है, इस तरह से 9वें 5वें तो नहीं है, क्या है उसके आधार पर होता है। लेकिन यह सूरज का प्रभाव होगा। दूसरी चीज कि अगर पॉजिटिव है तो आपके पिता से, आपके अपने ऑफिस के बॉस से, और ऐसे कोई लोग जो अपने संस्था के, अपने घर को चलाने वाले जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनसे सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और अगर सूरज गलत है, गड़बड़ है, यानी कि आपके लिए नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो आपको ऐसे लोगों की बातें ही दूर से चीड़ देगी, दुख होगा, पीड़ा देगा, टेंशन देगा। यानी कि क्लियर है कि आपको अपने पिताजी से भी नहीं बनेगा। आप जिस जगह पे काम करते हैं वहां का जो टॉप बॉस है, उस बॉस से काम इच्छा नहीं रहेगा, मिलाप नहीं रहेगा, उनसे टेंशन होगी। आप क्या करें? तो गेहूं सूरज का अनाज होता है। अगर आपको पीड़ा हो रही है सूरज से संबंधित, तो गेहूं का दान करना चाहिए। और अगर आपको सूरज से प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे लोगों से सपोर्ट, सहयोग मिल रहा है, तो आपको बेल, जो श्रीफल जो खाते हैं, बेल की जड़ धारण कर सकते हैं या माणिक धारण कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहां पे आती है कि आप यही उपाय काम क्यों नहीं करते? तो सूरज का उपाय हम कर रहे हैं, बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम शः सूर्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, सूरज को अर्घ्य दे रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ये भी उपाय भी कर रहे हैं। लेकिन अपने घर में पिताजी को डांट फटकार रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं, आपके जो बॉस हैं उनका वैल्यू ही नहीं कर रहे, अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे हैं, कर लो लाख उपाय कर लो, सूरज कभी नहीं ठीक होने वाला। क्योंकि यह रिलेशनशिप, इन ग्रहों के रिलेशनशिप जीते जागते वो ग्रह के रूप में हमारे घर में हमारे साथ मौजूद होते हैं। और जब यह प्रत्यक्ष कि आप अवहेलना कर रहे हो, तो जो अप्रत्यक्ष है वो क्या सपोर्ट करने वाला? बात समझ में आई? इसी तरह से अगर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करने वाला हमारे घर में कौन होता है? माँ, या जो माँ जैसी केयर करने वाली हो, देखभाल करने वाली हो, हमारी ख्याल रखने वाली हो, वो चंद्रमा है। तो अगर चंद्रमा की महादशा अगर होती है, तो आप मानसिक रूप से, अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, मानसिक रूप से आप डेवलप करो, मजबूत, स्थिर, संतुलन में रहोगे, सदैव सोच समझ कर कोई भी कार्य करेंगे, और गीत संगीत में मन लगेगा, ट्रेवलिंग में मन लगेगा, हर समय खुशमिजाज जैसे रहेंगे आप, चहकते रहेंगे आप। अगर चंद्रमा शुभ है, अच्छा है। और अगर यही परेशानी कारक है, पीड़ादायक, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट अगर चंद्रमा दे रहा है, पाप ग्रहों के साथ है, या उसके वैसी दशा चल रही है, तो आप टेंशन में रहेंगे, अवसादग्रस्त रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, बुरे बुरे ख्याल मन में आएगा, कहीं किसी से मिलना नहीं चाहेंगे, मानसिक रूप से अस्थिर रहेंगे, बेचैन, अनबैलेंस रहेंगे। ये प्रभाव है, आपकी कुंडली हो या ना हो, आप खुद इस चीज को महसूस कर सकते हैं। तो क्या करें? तो माँ या माँ जैसी औरतों का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, निश्चित चंद्रमा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। अगर नेगेटिव है तो चावल का दान करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए। और अगर प्रॉफिटेबल है तो खीरनी की जड़, हमें राजस्थान में गुजरात में मिला था, भुज में खीरनी का या पलाश के पौधे का जड़ धारण कर सकते हैं, या मोती, छोटी वाली अंगुली में मोती धारण कर सकते हैं, चांदी की अंगूठी में।
प्रॉफिट देगा। ध्यान रहे, माँ या माँ जैसी औरतों का ख्याल रखें, अनादर कभी ना करें, उनकी सदैव अवहेलना कभी ना करें, सदैव उनका सपोर्ट करना है, उनका ख्याल रखना है, निश्चित तौर पर प्रॉफिट देगा। अब चंद्रमा के लिए चावल का दान करें तो किसको करें? किसी को भी, पंडित जी को दे दें, मंदिर में छोड़ाएं? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। चंद्रमा के लिए अगर आप दान करते हैं तो वैसी स्त्री को दें जिनके बाल सफेद हो चुके हों, तब चंद्रमा से संबंधित दान का लाभ मिलेगा। या बूढ़ी ब्राह्मणी जो हों उन्हें दान करें, या वैसी औरत, बूढ़ी औरत जिनके बाल सफेद हो चुके हों उनको दान करें, निश्चित फायदा करेगा। उसी प्रकार से सूर्य के लिए अपने पिता जैसे लोगों का या किसी संस्था के बॉस को कुछ गिफ्ट करें इस सूर्य से रिलेटेड, या किसी सरकारी अधिकारी को, या कोई जो वैसा आदमी हो जो अपने घर का संचालन करने वाला हो, रख रखाव करने वाला हो, जिसके बदौलत घर चलता है, यानी कि उस घर का कोर मेन पर्सन, मुख्य टॉप बॉस, उसको दान करेंगे तो लाभ होगा। उसी प्रकार से मंगल है तो मंगल से संबंधित जब भी महादशा अंतर्दशा आएगी, अगर मंगल पॉजिटिव है तो आपके अंदर में साहस, जोश, कॉन्फिडेंस हर समय भरपूर मात्रा में रहेगा, खूब भागा दौड़ी आप करेंगे और रिलैक्स मोड में होकर के। और अगर वह निगेटिव है तो हर समय आप झगड़ा झंझट करते चलेंगे, बिना मतलब के दूसरों से जबरदस्ती झगड़ा मोल लेते चलेंगे, एक्सीडेंटल केसेज होते रहेंगे, चोट लगते रहेगा, कट छट रहेगा, बिजली से झटका लग सकता है, अक्सर हाँ ऐसा होगा। जब मंगल की महादशा अंतर्दशा होगी क्या करें? भाइयों को, भाई से बनाव नहीं होगा अगर नेगेटिव है तो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े होंगे, केस मुकदमे होंगे, तो क्या करेंगे? मसूर की दाल का दान करेंगे, लाल चीजों का दान करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का दान करेंगे। किसे दान करें? मंगल यानी कि भाई, दोस्त, या सिक्योरिटी गार्ड वाले जो लोग हैं, पुलिस आर्मी के जो लोग हैं, जो प्रोटेक्शन देते हैं, उन्हें दान करें, उनके साथ बैठें, तब प्रॉफिट होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। और मंगल का दान कर रहे हैं और घर में भाई से झगड़ा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला दोस्त। नेक्स्ट, बुध। बुध बहन, बुआ, बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब बुध की महादशा अंतर्दशा आएगी तो अब आपके मन में सदैव कुछ न कुछ अलग पढ़ाई करने का या बिजनेस करने का दिमाग में प्लान चलना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिक्स है। आपके स्वभाव में चेंज होगा, पहनने के कपड़ों में परिवर्तन हो जाएगा। सूरज की है तो ऑरेंजिश, पिंकिश कलर आप ज्यादा पसंद करेंगे, या लाइटिश कलर जो हाईलाइट करता हो, चंद्रमा का हो सफेद पसंद आएगा, या सिंपल सा जो लगे वैसा आपको होगा। मंगल का है तो लाल कलर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, बुध का है तो ग्रीन कलर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात समझ रहे हैं? महादशा अंतर्दशा के दौरान ग्रह हमें प्रभावित करते ही हैं। अब वह अगर सकारात्मक है लाभ देगा, नकारात्मक है परेशान करेगा। उन्हीं परेशानियों से हम कैसे बचें, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो बुध बिजनेस व्यापार में लगाएगा, बुद्धि विद्या बढ़ाने के लिए लगाएगा, बुद्धि दौड़ाएगा। अगर यह पॉजिटिव है तो प्रॉफिट रहेगा, अगर नेगेटिव है तो ड्यूलिटी आएगी, दुस्वभाव आएगा, कंफ्यूजन रहेगा, किसी भी चीज पर आप टिक नहीं सकते और हर समय भागते रहेंगे बिना मतलब। क्या करें? मूंग, हरे मूंग जो होते हैं उसका दान करें। किसे दान करेंगे? तो बहन को दान करें, बुआ को दान करें, मौसी को, या साली है उनको, या जो किन्नर लोग होते हैं उन्हें कुछ हरा गिफ्ट करें, निश्चित प्रॉफिट होगा। अगर यह प्रॉफिटेबल है तो विधारा, एक जड़ी होती है, एक लता होती है विधारा की जड़, उसे धारण करें, निश्चित लाभ होगा। लेकिन ध्यान रहे, बहन, बुआ, मौसी या बच्चों से झगड़ा कभी ना करें, तभी वह लाभ देगा। नेक्स्ट, बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति क्या है? ज्ञान के कारक है। जब भी आपके जीवन में बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा आएगी, आपके अंदर ज्ञान लबालब बढ़ने लगेगा। अगर पॉजिटिव है तो अच्छे अच्छे ज्ञान आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से संगति आपको मिलेगी, विद्वानों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, जो शिक्षा के उच्च पद पर हैं, उच्च स्थिति पर हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा जो प्राप्त किए हुए हैं, उनके साथ बैठने का, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा।
आप कम उम्र के हैं फिर भी बुजुर्गों जैसी बातें करनी आप शुरू कर देंगे। और अगर यही बृहस्पति खराब है तो आपको चर्बी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, यकृत, जॉन्डिस, इन सब से संबंधित परेशानियां आपको शुरू होगी, मोटापा आपके ऊपर हावी होगा। जुपिटर तो क्या करेंगे, गुरु या बृहस्पति दोनों एक, तो गुरु साक्षात रूप है। कभी भी गुरु से संबंधित अपशब्द ना बोलना चाहिए। कोई भी गुरु है, किसी के भी गुरु है, कोई भी ब्राह्मण हैं, बुजुर्ग ब्राह्मण हैं, या गांव के ही बुजुर्ग हैं, या घर के बुजुर्ग हैं, या पड़ोस के बुजुर्ग हैं, किसी भी बुजुर्गों से, ब्राह्मणों से कभी भी अपशब्द ना बोलें, कटु ना बोलें, उन्हें ना सताएं। बृहस्पति अशुभ प्रभाव नहीं दे। अगर वह नकारात्मक है तो चने की दाल किसे देंगे, मंदिर में। बृहस्पति धर्म के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। मंदिर, बुजुर्ग ब्राह्मण को दान करें उनका, तब लाभ होगा। और नहीं तो केले की जड़ धारण कर सकते हैं जो आपको प्रॉफिट देगा, जुपिटर से संबंधित। नेक्स्ट शुक्र। शुक्र क्या है, स्त्री। जब शुक्र की महादशा अंतर्दशा आपके जीवन में आएगी तो आप अपने आप को सजाने संवारने में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने में, ब्रांडेड चीजें खरीदना पसंद करेंगे, ब्रांडेड लोगों के साथ रहने की कोशिश करेंगे, और जो भी भौतिक सुख सुविधा की चीजें हैं वो आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। निश्चित तौर पर विवाह या इस तरह की कहानियां बनती है जब शुक्र की महादशा अंतर्दशा होगी। लेकिन तब जब यह शुभ है, लाभकारी है, जब यह आपके लिए नेगेटिव है तो आप लव अफेयर में फंसेंगे, किसी इसी तरह के परेशानियों से संबंधित फंसेंगे। आपको इन समय प्रेम में धोखा मिलेगा। आप बिना मतलब की विपरीत लिंग की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे और उलूल जुलूल कामों में अपने आप को उलझा करके रखेंगे, और इन्हीं सब अट्रैक्टिव बनने की चीजों पर बिना मतलब के खर्च करते जाएंगे। शुक्र तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर शादी है तो पत्नी, या अगर शादी नहीं हुई है तो आपके साथ काम करने वाली महिला सहयोगी जो हैं उनका इज्जत मान सम्मान करें, उनका वैल्यू दें। ज्वार या बाजरा अनाज होता है, उसका दान कर सकते हैं। किसको दान करेंगे, किसी सुहागन स्त्री को, या उन्हें परिवार के साथ जाकर के उन्हें अपने हाथों से एक पोशाक दें, उन्हें कपड़ा दें। सुहागन स्त्रियों को बहुत जल्दी लाभ होगा। नहीं तो गुल्लर, एक पेड़ है संस्कृत में उंदुवर बोलते हैं, गुल्लर की जड़ को धारण करने से भी आपको लाभ होगा। नेक्स्ट है शनि। शनि क्या है, मेहनत, सेवक। यानी कि जब शनि की महादशा आपके साथ आएगी तो आपको मेहनत ही मेहनत करवाएगा, दिन रात कड़ी मेहनत करवाएगा, लेकिन न्याय के साथ, और बहुत ही उच्च पोजीशन आपको प्रदान करेगा। आपके नीचे बहुत सारे लोग होंगे काम करने वाले। आपको तेल, पेट्रोल, गाड़ियों से संबंधित, भवन, भूमि, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीजों से लाभ होगा। और अगर यही नकारात्मक प्रभाव अगर दे रहा है तो इन्हीं चीजों से आपको लॉसेज होगी, इन्हीं चीजों में आपको पीड़ा होगी, परेशानी होगी। कभी भी शनि क्या है, सेवक हैं, मजदूर हैं। कभी भी अपने सेवक से, अपने हेल्पर से, अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से, लेबर से कभी भी झगड़े ना करें, उन्हें अपशब्द ना बोलें, और क्या करें, उड़द का, माह जिसको कहते हैं उड़द, काले उड़द का दान करें, या बिच्छू की जड़, बिच्छू एक पौधा होता है, या शमी की जड़ धारण करना चाहिए, लाभ होगा। शनि की आप उपाय कर रहे हैं लेकिन लेबर को उसके पैसे नहीं दे रहे हैं, लेबर उनसे झगड़ा कर रहे हैं, गरीबों को हीन भावना से देख रहे हैं, अपंगों को, जो लाचार हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उन्हें आप हीन भावना से देख रहे हैं। कभी भी शनि आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप मेहनत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, न्याय के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित आपको शनि कभी भी ऊंचा ही उठाएंगे, कभी नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे। नेक्स्ट है राहु। राहु क्या है, अचानक, जिसका सिर्फ सिर ही है। यह दादाजी को रिप्रेजेंट करता है हमारे घर में, रिलेशनशिप में।
और यह किसी भी अचानक चीजों का कारक है। अचानक ग्रोथ हो जाना, ये बड़े बड़े पहाड़ या ट्रैवलिंग, टूर, रिसर्च, इन सब से रिलेटेड चीजों से यह प्रॉफिट देता है। और अगर इसकी महादशा अंतर्दशा चलती है और अगर यह बुरा प्रभाव दे रहा है तो आप नशे के आदी होंगे, विशेष करके सिगरेट, शराब, गांजा, अफीम, इन सब चीजों में इन्वॉल्व होंगे। इन सब चीजों से अपने आप को बचाने के लिए दादाजी का सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, या दादाजी जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हें खुश करें। या और चाय पत्ती का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं। हाँ, यहाँ छोटा था, शनि का दान किसे करेंगे? तो शनि का दान लेबर वर्ग को करें, मजदूर वर्ग के लोगों को करें, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उन्हें दान करें। और राहु का चाय पत्ती या काला तिल दान करें। किसे दान करेंगे? जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें दान करें, चाहे किसी भी विभाग के जो सफाई कर्मी होते हैं, नगर निगम वाले होते हैं, उन्हें दान करें, तब उसका लाभ मिलेगा। और कभी भी बुजुर्गों को अपशब्द ना बोलें, तभी उस उपाय का लाभ मिलेगा। और जड़ में चंदन धारण करें, उससे लाभ मिलता है। नेक्स्ट केतु, लास्ट केतु है। केतु क्या है? इंट्यूशन है, अंतर्ज्ञान है। उसका सिर ही नहीं, दिल से सोचता है। और वो कौन होते हैं हमारे रिलेशनशिप में? नाना नानी। जैसे राहु दादा दादी को रिप्रेजेंट करता है, केतु नाना नानी को, यानी कि हमारी माँ के पिताजी, माताजी, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर केतु की महादशा अंतर्दशा आएगी, हाँ, जैसे इसमें राहु की महादशा अंतर्दशा आने में आपको शेयर मार्केटिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, रेस, इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि तुरंत अचानक, क्योंकि अचानक का कारक है, अचानक लखपति बन जाए, अचानक करोड़पति अरबपति बन जाए, ऐसा प्लान देता है तरह तरह का, क्योंकि यह ध्यान है, अटेंशन है, ध्यान को ही भटका देता है। कहीं लगाना चाहिए, कहीं लगा देता है कहीं, और वो भी अचानक। पढ़ाई कर रहे हैं उस समय और राहु